अच्छा, हम सबसे पहले ना इसकी आपको बेसिकली छोटा सा मैं स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि एसएमसी और या आईसीटी के अंदर हम अपने हायर हाई और हायर लो कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसके बाद हम इसको फिर आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर की मैपिंग हम इसमें करते हैं ना, उसका तरीका ये होता है कि आप ये देखें जिस तरह ये स्ट्रक्चर मूव कर रहा है। ये बुलिश है, बुलिश मूवमेंट हो रही है। ऐसे मूवमेंट हमारी चलती है। आई थिंक ये तो ऐसा कोई इतना मुश्किल नहीं समझने में। इसमें हम जब जब भी प्राइस हमारे ट्रेंड के साथ आगे को मूव करती जाती है ना, तो हम उसको इस पॉइंट को आगे अटैच करते हैं और इसको बॉस डिफाइन कर देते हैं। इसी तरह हमारा ट्रेंड आगे चलता जाता है और ये बॉस होता जाता है। ये ट्रेंड चलता जाता है, ये बॉस होता जाता है। विद द ट्रेंड हमारा जितना भी स्ट्रक्चर बनता जाएगा, जब बॉस होगा तो हमारा हायर हाई डिफाइन होगा। जब तक बॉस नहीं होगा हमारा हायर हाई डिफाइन नहीं होगा। अब ये जो हाई है ये हमारा हायर हाई है, और ये जो बॉटम के ऊपर है ये हमारा हायर लो है। इसी तरह ये हायर हाई है और ये हायर लो है। इसी तरह ये हायर हाई है और ये हायर लो है। बॉस को डिफाइन करने के लिए जो सबसे एक मेन बात इसमें डिस्कस करने वाली समझने वाली है ना, वो मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। कैंडल की बॉडी का ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर कैंडल की बॉडी यहाँ पे क्लोज हो जाती है और विक हमारी आगे ऊपर चली जाती है, तो ये सर हमारा बॉस डिफाइन नहीं होगा। मतलब ये अगर फिर हमारा बॉस नहीं बनेगा तो ये इस तरह होगी। इसको हम बॉस नहीं मानेंगे, ये बॉस नहीं है हमारा। बॉस उस वक्त तक नहीं कंसीडर होगा जब तक हमारी कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज नहीं होती। जब हमारी कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम उसको बॉस कंसीडर कर लेंगे। ये सबसे पहली बात जो समझने वाली थी वो मैंने आपके साथ ये शेयर की है। इसकी एग्जांपल मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये वेक है हाई, और इसने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया बॉडी के साथ, बॉडी क्लोज कर दी, तो ये हमारा बॉस डिफाइन हो गया। अब ये हमारा हायर लो कंफर्म हो चुका है, सॉरी लोअर लो कंफर्म हो चुका है, और ये हायर लो कंफर्म हो चुका है। अदरवाइज अगर यहाँ पे बॉडी क्लोज ना होती तो हम इसको कभी भी बॉस कंसीडर ना करते और इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी, नथिंग, जीरो वैल्यू थी इसकी। इसी तरह आगे डिफाइन हो गया, ये ऐसे चलता जा रहा है। मेरा ख्याल इसमें कोई ऐसे इतना मुश्किल बात नहीं है जो किसी को समझ ना आई हो। सिंपल सी लॉजिक थी जो मैंने आपके सामने शेयर कर दी है। अच्छा, इसके बाद हमें जो दूसरी चीज की जरूरत है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके साथ अपनी ये जो ट्रेड लेने का जो तरीका है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बेसिक चीज़ें कुछ भी इसकी नहीं तफसील नहीं बताऊंगा। ट्रेड लेने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगा कि ताकि आप इसके मुताबिक अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें और चलाते जाएं। फेयर वैल्यू गैप किसी भी तीन कैंडल्स के दरमियान अगर तो सब भाइयों को पता है तो फिर तो मैं इसको कंटिन्यू वैसे ही करूंगा आगे, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप हम कोई भी तीन कैंडल्स के दरमियान, अगर यहाँ पे विक भी मौजूद है, इस कैंडल में ये विक है, यहाँ पे भी विक आ गई, और ये नीचे भी विक आ गई, ये विक है। फेयर वैल्यू गैप पहली कैंडल की विक से तीसरी कैंडल की विक के दरमियान जो ये बॉडी दूसरी कैंडल की बनेगी, इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये इतना हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप है। ये किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है, डेली का, 4 आवर का, या किसी भी फॉर्म का ये फेयर वैल्यू गैप हो सकता है। दो चीजें हमने समझ ली, एक बॉस समझ ली है,
और एक फेयर वैल्यू गैप को समझ लिया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मुझसे, नहीं तो मैं फिर आगे चलता हूँ। नहीं जी, क्लियर है ये। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। अब जो मैंने सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर की बात बताई है ना, ये वाली और ये, इसको मैं डिफाइन करूंगा। ये जो पहली लेग है हमारी, इसको मैं अकेला अकेला बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। ये हमारी पहली लेग है, इसको मैं ग्रीन कलर की कर देता हूँ। ये हमारी दूसरी लेग है, ये येलो कर देता हूँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं अब बयान करने लगा हूँ। और ये हमारी तीसरी लेग है, जिसको मैं रेड कलर का कर देता हूँ। फर्स्ट ग्रीन कैंडल 1, ये 1 लेंथ हो गई, लेग हो गई। सेकंड लेग हमारी ये येलो लाइन वाली हो गई, और थर्ड लेग, तीसरी लेग हमारी रेड कलर की जो लाइन है ये हो गई। जब हमने इन तीनों को मिलाना है, मैं जहां पे भी 1 2 3 की बात करूंगा तो मेरा मकसद यही होगा कि फर्स्ट लेग, सेकंड लेग और थर्ड लेग वैलिड उस वक्त होगी जब ये हाई यहां से ब्रेक करके विद बॉडी बॉस कर दे। उस वक्त हमारी 1 2 3 मूव जो होगी वो कंप्लीट होगी। इसको हम कहते हैं 1 2 और 3 मूव। आईसीटी की जुबान में इसको मिटिगेशन ब्लॉक भी कहते हैं, जो मैंने पहले भी मेरे ख्याल आपको बताया हुआ है। मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं सिंपली जुबान में इसको, 1 2 3 मूव, ये कॉन्सेप्ट है इसका। आई थिंक ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं था, मेरा ख्याल समझ आ गया होगा। अच्छा, इसको मैं ना थोड़ा सा रिवर्स कर लूँ, उल्टी साइड पे कर लूँ, ताकि आपको ना इसकी समझने में थोड़ा सा जरा आसानी हो जाएगी। अब हमने सबसे पहले किसी भी चार्ट के ऊपर अपना डेली का फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है। ये मैंने डेली का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है जो हमने मार्क किया हुआ है। अब इसके लिए उस फेयर वैल्यू गैप की हमारे लिए इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ये मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ क्योंकि ये अभी समझ लें कि ये बना ही नहीं। उस फेयर वैल्यू गैप की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है जो बॉस करे। बॉस के बगैर जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब ओल्ड हाई को ब्रेक करके कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर दे और उस कैंडल के दरमियान फेयर वैल्यू गैप बन जाए, ये फेयर वैल्यू गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर हमने ट्रेड को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, 1% नहीं छोड़ना। हमारी पहली शर्त ये है कि बॉस करे, दूसरी शर्त ये है कि फेयर वैल्यू गैप हो। जब ये दो शर्तें कंप्लीट हो जाएं तो हमारे लिए इसमें मजीद, जब कैंडल की क्लोजिंग हो जाए, कैंडल की क्लोजिंग हो के कैंडल हमें नजर आना शुरू हो जाए कि फेयर वैल्यू गैप में टैप हो गई है, उसके बाद हमने चले जाना है 15 मिनट के ऊपर सीधे। इसको कुछ भी नहीं हमने इसके ऊपर करना, हमने इसके ऊपर चले जाना है 15 मिनट के ऊपर। ये मेरी ट्रेड जो ली हुई है मैंने, वो आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, जब आपने 15 मिनट पे चले जाना है ना, तो 15 मिनट पे जाके आपने 1 2 और 3 जो मूव है ना, वो कंप्लीट करनी है। ये मैंने की हुई है कंप्लीट। ये मेरी फर्स्ट लेग है, ये सेकंड लेग है और ये थर्ड लेग है। 1 2 3 मूव मेरी कंप्लीट हो गई। इसके लिए एक और शर्त इसमें ये है कि फर्स्ट लेग में या थर्ड लेग में फेयर वैल्यू गैप का होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट लेग में या थर्ड लेग में फेयर वैल्यू गैप का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके बगैर काम नहीं बनेगा। फेयर वैल्यू गैप जब इसके अंदर बनेगा तो वो हमें ये बताएगा कि प्राइस का मूड ऊपर जाने का है। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं बना होगा तो हम ये नहीं अंदाजा कर सकते कि प्राइस ऊपर मूव करना चाहती है या नहीं मूव करना चाहती। अच्छा, अब जब आपको फेयर वैल्यू गैप मिल गया तो आपने फेयर वैल्यू गैप जो ऑर्डर ब्लॉक के पास है या सबसे नीचे वाला, वो मार्क कर लेना है। जब प्राइस उसके अंदर आए आपने वहां से बाय कर देने हैं, 1 to 2 टीपी लेके आपने निकल जाना है। ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। इसकी मैं ट्रेड एग्जांपल्स आपको और भी बहुत सारी दिखा देता हूँ अभी, ताकि आपको कंफर्म हो सके। लेकिन जितना मैंने आपको बताया है आई थिंक वो आपको क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे भी देखें, ये फर्स्ट लेग है, ये सेकंड लेग है, ये थर्ड लेग है। 1 2 3 मूव।
और बड़ी सॉलिड मूव है। फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बहुत से फेयर वैल्यू गैप है। और जो सबसे फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है वो ये है। ये मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप जाके टेस्ट किया है अमेरिकन सेशन में, टेस्ट करके और हमें 2 TP की ट्रेड बड़े आराम से दे दी है। एक तो ये लॉजिकल बात हो गई। इसमें मैं थोड़ा सा ये करता हूँ कि मैं जब फेयर वैल्यू गैप अपना मार्क कर लेता हूँ ना, तो फेयर वैल्यू गैप मार्क करने के बाद मैं चला जाता हूँ 1 मिनट के ऊपर, और 1 मिनट के ऊपर जाकर ट्रेड ले लेता हूँ। उसमें मेरा एसएल बहुत छोटा हो जाता है। उसकी भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो मुझसे पूछें। अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा अगर किसी को समझ ना आया हो तो। सर क्लियर है अहमद भाई, आगे चलूं? क्लियर। जी जी क्लियर है अब। क्लियर है। शब्द पे। अच्छा, इसमें किसी किस्म की कोई और क्वेश्चन हो तो मैं उसका पहले जवाब देना जरूरी समझ लूं, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। मैं डेली के चार्ट पे दोबारा लेके जाता हूँ। ये मैं डेली पे आ गया। अच्छा, डेली के ऊपर मैं आपको बॉस की शर्त आपके साथ क्यों रख रहा हूँ, या क्यों कह रहा हूँ कि वो स्ट्रक्चर जो बॉस करे उसके ऊपर ट्रेड करनी है। अब यहां से जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करके प्राइस उठी है ना, तो यहाँ पे मैंने डेली बेसिस पे ट्रेड्स ली हैं। यहाँ पे भी ट्रेड की है, यहाँ पे भी ट्रेड की है, यहाँ पे भी ट्रेड की है, और इस लेग में भी ट्रेड की है। मेरी ट्रेड लगातार इसके अंदर चलती रही है जब तक इसने इसको बॉस नहीं कर दिया दोबारा। ये देखें, ये बॉस कर दिया। मैं आपको वो ट्रेड सारी दिखा भी देता हूँ 15 मिनट के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी जो है ना वो एसएल नहीं है। पहली ट्रेड ये है, दूसरी ट्रेड ये है 1 2 3 मूव के बाद, तीसरी मेरी ट्रेड ये है 1 2 3 मूव के बाद 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, उसमें टैप किया और प्राइस ऊपर। तीन ट्रेड्स ये हो गई। इसके बाद चौथी ट्रेड ये है, ये पड़ी है और प्राइस आज ऊपर चल रही है। ये आज वाली ट्रेड थी। तो 3 4 दिनों में मैंने एक ही पेयर के ऊपर अब तक 4 ट्रेड्स मैंने इसी पेयर के ऊपर कर चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 2 3 3 TP लेके मैं निकलता रहता हूँ। अब मैं डेली पे जाके थोड़ा सा आपको ना स्ट्रक्चर की कहानी थोड़ी सी समझा दूं कि मैं बॉस की बात क्यों कर रहा हूँ या दूसरी चीजों की बात क्यों कर रहा हूँ, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, अब आपने ये समझना है कि मार्केट को जो मूव करते हैं ना, मार्केट को जो मूव करते हैं वो स्मार्ट मनी मूव करती है, इंस्टीट्यूशन मूव करते हैं। हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं ना, इनका पैसा जो होता है ना, ये तो सिर्फ एक किस्म का वो फीड समझ लें, हल्की फुल्की होती है। बाकी बेसिक जो मूवमेंट मार्केट में आती है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की होती है, जो ये हमारे हैं इंस्टीट्यूशन। अच्छा, इंस्टीट्यूशन की मनी का पता कैसे लगता है कि मार्केट में वो इन्वॉल्व हो गए हैं? जब कोई भी स्ट्रक्चर मोमेंटम के साथ मूवमेंट देना शुरू करता है ना, इट्स मीन के वहां पे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हो गई है। वहां पे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हो गई है। अब मैं यहां से आपको समझाता हूं। अब ये ग्रीन कैंडल बनी, फर्स्ट कैंडल। उसके बाद ये सेकंड कैंडल बनी। ये सेकंड कैंडल रेड कैंडल मोमेंटम कैंडल है। इसको हम मास्टर कैंडल कहते हैं या मोमेंटम कैंडल कहते हैं, क्योंकि ये वो कैंडल है जिसने फेयर वैल्यू गैप बनाया है, जिसने इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप बनाया है। अब इसने फेयर वैल्यू गैप बना दिया, तीसरी कैंडल ये बनी है। तीसरी कैंडल बनने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर के आगे आप देखिएगा कि मूवमेंट किस तरह आती है। अब समझने वाली बात ये है कि जिस इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे पैसा लगाया है ना, जिस इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे पैसा लगाया है और पिछले हाई को ब्रेक किया और बॉस कर दिया है, उस इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कैंडल के अंदर जब लगा है तो उसने एसएल अपना यहाँ पे नीचे रखा है। उसका एसएल नीचे है। ये समझने वाली बात है, उसका एसएल यहाँ पे नीचे है। आपने जब भी इसके ऊपर ट्रेड करनी है, मार्केट ने मूवमेंट करने के लिए जो रिटेल ट्रेडर्स हैं ना, उनके पैसे को, एसएल्स को हंट करने के लिए कभी इसकी मूवमेंट छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश दिखानी है, कभी बेरिश दिखानी है, कभी कुछ दिखाना है, कभी कुछ दिखाना है। लेकिन आपका जो अल्टीमेट टीपी है ना, वो आपका ये स्ट्रक्चर है। ये आपका अल्टीमेट टीपी है। जब तक आपका टीपी हिट नहीं होता, आपने इसको बेरिश कंसीडर नहीं करना। ये समझने वाली बात है, जो सबसे मेन समझने वाली बात है।
जब तक स्ट्रक्चर बॉस नहीं करता उस वक्त तक आपका टीपी, जो इंस्टीट्यूशन का जो टीपी है, वो उस वक्त तक उसको नहीं मिला, उस वक्त तक ये बेरिश नहीं है, ये बुलिश ही है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ नहीं इसका आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। मैं यहाँ पे पहले लाइन लगा लूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मार्केट करती क्या है हमारे साथ। अब ये मैं इसको जब लेके जाऊंगा ना छोटे टाइम फ्रेम पे, आपको फिर अंदाजा होगा कि इसने यहाँ पे तो सिर्फ ये मूव बनाई है ना, और वहां पे इसने क्या किया है और मूवमेंट कैसे दी है। ये सर इस हमारी ये कहानी है। इसको मैं 1 आवर पे लेके जाता हूँ। सर ये है हमारे हायर हाई और हायर लो के अंदर की कहानी, ये वाली, ये सारी। मेरा ख्याल समझ आ रही है भाइयों को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये कहानी है। इसको मैं कर देता हूँ, येलो कर दूं। चलें येलो कर देता हूँ थोड़ा सा। जी, ये कहानी है। मार्केट ने कई मूव यहाँ पे दिखाए हैं, कभी बुलिश दिखाया, कभी बेरिश दिखाया, कभी कुछ दिखाया, कभी कुछ दिखाया। ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक कर दिया, प्राइस नीचे आ गई। लेकिन उसका एसएल जो है ना, वो मार्केट ने प्रोटेक्ट रखा है। एसएल हंट नहीं किया उसने, अपना एसएल हंट नहीं किया। इनके एसएल यहाँ पे हंट कर लिए, ऊपर से इनके एसएल हंट कर लिए, यहाँ पे ये एसएल हंट कर लिए, ऊपर वाले कर लिए। इनको घुमाती रही है, लेकिन अपना एसएल उसने प्रोटेक्ट रखा है। और मार्केट इसी तरीके से ही मूव करती है। ये समझने वाली बात है, सबसे जरूरी जो बात है आपने ये समझनी है। आपके स्ट्रक्चर के अंदर जब तक बॉस नहीं होता, आपने उसको बुलिश कंसीडर ही करना है, बेरिश कंसीडर नहीं करना स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब आगे भी इसी तरह ही हुआ है। इस जगह पे किसी की पैसा किसी इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्व हुआ है, उसने ये एक मूव पैदा की है। मूव पैदा करके बीच में एक फेयर वैल्यू गैप दे दिया है। फेयर वैल्यू गैप देने के बाद उसका जितना भी हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है, हमारा ये हायर हाई है और ये हायर लो है। मैं यहाँ पे अगर आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ, इसको समझिएगा बात को। अगर आप ये बात नहीं समझेंगे ना, तो आप इसको दोबारा दोबारा भी परेशानी का शिकार होंगे कि यार ये हो क्या रहा है। मार्केट कभी मूव नीचे कर रही है, कभी ऊपर कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। अब इस हायर हाई और इस हायर लो के अंदर मार्केट जो मर्जी करती रहे, इस बॉक्स के अंदर आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपका जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है। वो अभी तक बुलिश है, बेरिश नहीं है। चाहे उसने जितनी मर्जी डाउन कैंडल्स क्लोज कर दी हो। इसको मैं दोबारा 1 आवर पे लेके जाता हूँ। अब ये देखें इसके अंदर ये क्या कर रही है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्लियर है, आपको समझ आ रहा होगा। ये इम्पल्स मूव, ये अब सारी इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है सारा। मेजर स्ट्रक्चर हमारा हायर लो ये पड़ा है, हायर हाई हमारा ये पड़ा है। अब इसके अंदर यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें आपने परेशान नहीं होना। जब तक दोबारा बॉस नहीं होता, इंस्टीट्यूशन का टीपी हिट नहीं होता, कहानी खत्म नहीं होगी। वो अंदर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, ऊपर चला जाएगा और अपनी मूव को कंप्लीट कर देगा। मार्केट इस तरीके से मूव करती है। ये छोटा सा तरीका था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और मैंने ये तरीका कई भाइयों को पहले भी सरमाया के प्लेटफॉर्म से मैंने पहले भी शेयर किया है, एक दो दोस्तों को। उन्होंने इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम किया है और अभी भी कर रहे हैं, और अच्छे रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है इसके ऊपर। फिर मैं आगे चलता हूँ, एक मिसाल और दिखा दूं। हाँ जी, ये समझ लें। ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिएगा, ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। ये पड़ा है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप वीक का, वीकली फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। अब प्राइस ने वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप किया है आके, टैप करने के बाद बाय साइड पे जा रही है। और जिस इंस्टीट्यूशन ने ये मूव पैदा कराई है, ये वाली मूव पैदा कराई है, जिसकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई है, उसका जो अल्टीमेट टीपी है ना, वो यहाँ पे ऊपर पड़ा है, इस जगह पे। जब तक ये टीपी हिट नहीं ना होता, वो आपको आएगा नीचे, पुल बैक लेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसका जो अल्टीमेट एसएल इसके नीचे पड़ा है उसको हिट नहीं करेगा। मैं इसको आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाता हूँ। ये कर क्या रहा है वहां पे। 4 आवर पे चलते हैं पहले। ये 4 आवर की कहानी,
ये 1 आवर की, ये भी देख लें 1 आवर पे ये कहानी चल रही है। अब इसके अंदर मैं आपको ट्रेड्स दिखाता हूँ, मैंने कितनी ट्रेड्स के अंदर एक पेयर के अंदर ली हुई है। सॉरी, 15 मिनट पे जाता हूँ। आपको 12-12 टीपीस, 13-13 टीपीस की भी मिलेंगी यहाँ पे ट्रेड्स। ये ले, ये देखिएगा। ये सबसे पहली मेरी 1 2 3 मूव कंप्लीट हुई, फिर वैल्यू गैप में टैप प्राइस ने कर दिया। अब मजेदारी की बात देखें, अब मुझे सब भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे कोई बताए मेरा बाय का सेटअप यहाँ पे 1 2 3 किसी जगह पे कंप्लीट हुई है? बताएं मुझे। माइक ओपन कर लें यार, कोई बात नहीं, डिस्कशन करें। जिस चीज का नहीं समझ आती वो पूछें। देखें, ये मेरी 1, ये मेरी 2, 3 मेरी नहीं बन सकी। 3 मेरी होनी चाहिए थी इससे नीचे, मेरा एसएल हंट नहीं हुआ। मार्केट को क्यों मैं कहता हूं कि वेट किया करें, कंफर्मेशन का वेट किया करें। आपको 1 2 3 मूव 15 मिनट में मिल जाए, 5 मिनट में मिल जाए, आप कंफर्म हो सकते हैं कि भाई मेरा ट्रेंड चेंज हो चुका है। यहां पे नहीं मिली, आगे चलें, आगे देखते हैं, इससे पकड़ते हैं। 1 2 ऊपर चला गया, 2 1 से ऊपर चला गया, ये देखें उसने ऊपर ब्रेक कर दी है। मेरे ख्याल देख रहे होंगे भाई, ये यहाँ पे चला गया 1 से ऊपर, ये कंसीडर नहीं होगा। 3 इसने बनाई है, लेकिन 2 उसने ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। ये 1 है और ये 2 है, देखें कोई नहीं बना। शर्त हमारी ये थी, शर्त हमारी ये थी, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मुझे बाय साइड की 1 2 3 मूव चाहिए। बाय साइड की 1 2 3 मूव मुझे नहीं मिल रही। अगर किसी भाई को मिल रही है तो मुझे बताए। इसको भी पकड़ लें, चले 1 2 3 नहीं हुआ ब्रेक, उसने ब्रेक नहीं किया ऊपर। 3 को बॉस करना चाहिए, मतलब इसको कैंडल की क्लोजिंग यहां पे करनी चाहिए और उसको फिर हम यहां से यहां तक बॉस कंसीडर करेंगे तो हमारा ट्रेंड चेंज की कंफर्मेशन हो जाएगी। अदरवाइज ट्रेंड चेंज की कंफर्मेशन नहीं होगी। जब तक मेरा बॉस नहीं होता मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता। ये मैं इसको पकड़ के देख लेता हूँ। 1 2 नीचे चला गया, ये तो शर्त ही खत्म हो गई। 2 यहाँ पे हो, इस जगह पे किसी जगह, और 3 यहाँ पे जाए, फिर मेरी 1 2 3 मूवमेंट कंप्लीट होती है। पहली पहली मेरी 1 2 3 मूव जो कंप्लीट हुई है ना, प्राइस ने यहाँ पे कंप्लीट की है। मैं 1 यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ क्योंकि ये नीचे है, देखिएगा। ये मेरा बॉस पड़ा है, बॉस पड़ा है ये ले, ये बॉस आ गया। कैंडल की क्लोजिंग उससे ऊपर हो गई। इसको मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, अगर किसी भाई को यहाँ पे रखना है तो वो यहाँ पे रख सकता है। ये 1, ये हाई बन गया, ये लो 2, 1 से ऊपर, और ये 3 ऊपर निकल गया। अब उसके बाद जो फेयर वैल्यू गैप बनाए यहाँ पे बनाए, प्राइस ने उसमें टैप किया और मुझे बाय दी है। अगर मैं इसी एक ट्रेड को चलने दूं, ये जो पहली 1 2 3 मूव के बाद बनी है, और मुझे पता है प्राइस फेयर वैल्यू गैप से उठ रही है, तो आप मुझे जरा खुद बताएं कि ये मैं कितने टीपी का अंदाजा लगा सकता हूँ। इसमें एसएल हिट होने के चांस होते हैं इस तरह की ट्रेड में। तो मैं क्या करता होता हूँ कि मैं एक फेयर वैल्यू गैप के बॉटम से जब 1 2 3 मूव मुझे मिल जाए, मैं एक बड़ी ट्रेड चला देता होता हूँ, उसके अंदर मैं छोटी ट्रेड्स लेता रहता हूँ। अब देखें, ये मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये बड़ी मजेदार चीज है, आप शायद इसको थोड़ा सा ना गलत तरीके से ले रहे हो या आपको समझ नहीं आ रही हो, तो आप परेशान मेरी बातों से हो रहे हो। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। फर्स्ट और थर्ड मूव के अंदर आपने फेयर वैल्यू गैप देखना है। इस ट्रेंड के अंदर आपको सेल साइड की 1 2 3 मूव मिलेंगी, आपने उसको कंसीडर नहीं करना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, ये 1, ये ऊपर 2 चला गया और ये 3 चला गया। ये आपको सिर्फ मार्केट धोखा देने के लिए बना रही है। आपको पता है मेरा बाय का ट्रेंड है, जहां पे आपको 1 2 3 मूव मिलती है, आपने फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करना है और ट्रेड लगा देनी है। जहां पे आपको 1 2 3 मूव मिलती है, फेयर वैल्यू गैप टैप होता है, आपने ट्रेड लगा देनी। इस ट्रेड के 14 टीपी हुए हैं, इस ट्रेड के। और कितने बजे स्टार्ट हुई है? 5:45 शाम को शुरू हुई है और 8 बजे खत्म हो गई है। अब मुझे इसके दरमियान 1 2 3 मूव नहीं मिल रही, मैं अगले दिन पे आ जाता हूँ। एक इसको भी मैं दिखा दूं साथ, हाँ ये मैं अगले दिन पे आ गया। एशियन सेशन में 1 2 3 मूव मिली, फिर वैल्यू गैप टैप हुआ, मैंने फिर ट्रेड लगा दी, फिर 2 टीपी मिल गए। मतलब कि एक बड़ी ट्रेड मेरी चल रही है, मेजर ट्रेड, उसके अंदर जिस जगह पे मुझे 1 2 3 मूव मिलती है, मैं ट्रेड लगा देता हूँ। जिस जगह पे मुझे 1 2 3 मूव मिलती है, मैं ट्रेड लगा देता हूँ। अब ये 1 2 3 मूव फिर बन चुकी है, ये देखिएगा। ये 1, ये नीचे 2 और ये 3, बॉस हो गया, बॉस हो गया।
अब ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, यहाँ पे पेंडिंग पड़ा है, एक ये पड़ा है, प्राइस यहाँ पे टैब नहीं कर रही। अगर प्राइस यहाँ पे टैब करे तो मैं फिर बाय करूंगा। उसने टैब नहीं किया। इसको मैं मजीद कन्फ्लुएंस के लिए मैं इसको ले जाता होता हूँ 1 मिनट के ऊपर भी, वहां पे भी जाके मैं ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शहबाज भाई, जी। ये जो लास्ट वाली जो भी आप 1 to 3 मूव दिखा रहे थे, इसके अंदर जो है वो 2 फेयर वैल्यू गैप आ रहे हैं ना, तो आप किस वाले फेयर वैल्यू गैप, जो अभी आप कह रहे हो कि फेयर वैल्यू गैप में आई नहीं है प्राइस, आप किसको कंसीडर करेंगे? कौन से वाले फेयर वैल्यू गैप को कंसीडर करेंगे? मेजर मेजर जो फेयर वैल्यू गैप उसको कंसीडर करेंगे। सर उसको एक आप वो कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ये बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। नहीं, ये जो अभी ऊपर, अच्छा ठीक। ये ऊपर बना हुआ है फेयर वैल्यू गैप, ये देखिए बना हुआ है। जी जी, ठीक है ठीक है। हाँ, तो उसी को मैंने कंसीडर किया है। उसने अपना फेयर वैल्यू गैप ने मुझे लंदन सेशन में ट्रेड दी, तो मैंने उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सा ना समझिएगा बात को। अब ये देखिए, मैं फिर बताता हूँ आपको। ये देखिए, मुझे सेल साइड पे भी मिल रहे हैं, ये मिल गया सेल साइड पे। लेकिन मैंने सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि मेरा डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जो मेरा जो ट्रेंड है, वो डेली के फेयर वैल्यू गैप में टैप करके बाय की तरफ जा रहा है। तो मैं बाय वाली 1 2 3 मूव्स को कंसीडर करूंगा, दूसरी मूव को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। ये मकसद है मेरा बात करने का। अच्छा, ये अगर चीजें समझ आ गई हैं तो फिर मैं इसके थोड़ा सा आगे कंक्लूजन की तरफ जाता हूँ, ताकि मैं वो इन इन चीज़ों में एहतियात की क्या ज़रूरत होती है वो मैं आपको बता दूं, और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये जो डीजे भाई ने शायद मेरे को थी आज। हाँ, ये देखें, ये भी बनी हुई है 1 2 3 मूव, और इसने ट्रेड भी दी है 1 2 3। लेकिन इसको इसने कोई टैब नहीं किया। मजबूरी मुझे फिर सेशन में, लंदन सेशन में आकर ट्रेड लेनी पड़ी है। कोशिश मैं ये करता हूँ कि मैं सेशंस में ही ट्रेड लूँ, सेशन के बगैर मैं ट्रेड ना लूँ। मेरी कोशिश ये होती है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से ना कोई क्वेश्चंस मुझे आए, ताकि मुझे थोड़ा सा, अभी सेशन से क्या मुराद है आपकी? मैं उसकी तरफ आऊंगा। पहले ये क्लियर हो जाए आपको, फिर मैं उसकी बातें सारी आपके साथ शेयर करता हूँ। जी ठीक है। ये पहले मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें कि ये क्लियर हो गई है बात, तो फिर मैं शहबाज आगे। भाई, जी 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 जी। तो मुझे एक बात बताएं, डेली का ट्रेंड कैसे पकड़ेंगे? सर फिर आप एक मिनट डेली पे है जी आ गए। और आपने देखा, आपने कहा कि ये बेरिश में है, तो नहीं इस वो, पे कितनी दफ़ा पॉज होना चाहिए तो हम कंसिडर करेंगे कि यार ये बेरिश ट्रेंड में है? रूबाई, जो मेजर मेजर ट्रेंड होता है ना हमारा, वो डेली को ही आप कंसीडर करें तो अच्छी बात है। सही से तो नहीं देखे ना। अब एक चीज़ ये है कि यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, जी। ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो हम इस स्ट्रक्चर को काउंट कर रहे हैं फिलहाल, जो जो करंट स्ट्रक्चर है। जो प्राइस मोमेंटम के साथ जहां पे क्लोज हुई है हमारे लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही 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 सही। हमने उसी को देखना है। जो छोटी छोटी कैंडल्स वाली होती है ना, वो कंफ्यूजन देती हैं। सही वो सही। बहुत कंफ्यूजन देती हैं, इतनी कंफ्यूजन देती हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि यार मैं जाऊं तो जाऊं किस तरफ। हाँ। ये यानी प्रॉब्लम, बड़ी मूव्स वाली जो कैंडल है उसको हम देखें। उसको हमने कंसीडर करना है। जैसे मैंने आपको ये दिखाई थी, मैंने इसको दोबारा दूसरी तरफ को कर देता हूँ, इन्वर्स कर देता हूँ। हम्म, ये देखें। अच्छा, एक थोड़ी सी, अब आपने ये जो बात की मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम इसको इस तरह लेते हैं। ये 50% इसका, ये हमारी डिस्काउंट प्राइस है, और ये प्रीमियम प्राइस है। प्रीमियम पे चीज को कभी भी नहीं खरीदना, डिस्काउंट पे खरीदना है। ये फिब लेवल भी कह सकते हैं इसको। ये फिब का 50% लेवल है, 051। यानी कि अगर आपने बाय करना है तो चीज सस्ती बाय करेंगे ना, कॉस्टली तो नहीं ना बाय करेंगे। अब ये प्राइस यहां से यहां तक मूव करके गई है। अब ये नीचे आ गई है, फेयर वैल्यू गैप में टैप कर दिया है। अब एक ट्रेड तो मेजर मेरी यहां से इस बॉस तक चली जाएगी, जो मैं चलती रहने दूंगा। और जहां पे मुझे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर 1 2 3 मूव मिलेगी, मैं अपनी ट्रेड लगा दूंगा। जहां पे मिलेगी 1 2 3 मूव, मैं ट्रेड लगा दूंगा। चौक का पता है भाइयों को? चौक का नहीं तो मैं वो भी बता दूं। इसमें ये बहुत करने के बाद
और ऊपर वाली साइड पे, यानी अगर इसको टॉप पे काउंट करेंगे कि जो यहाँ पे होगा। नहीं ध्रुव भाई, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ हाँ, क्या। ये देखिएगा, बात भी समझा दें ये देखिएगा, दोबारा। अच्छा, ये विद द ट्रेंड चौक और बॉस तकरीबन सेम चीज है, कोई फर्क नहीं दोनों चीजों में। मैं यहाँ पे आपको ना ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये सर हाँ हो बॉस, जाएगा। ये बॉस हो गया, हाँ हाँ, ये सर बॉस हो गया। अब हो जाएगा। बॉस होने के बाद हमारा हायर लो डिफाइन हो गया हाँ हो जाएगा। जी। अच्छा, बॉस होने के बाद रूबे कुछ पूछ रहे हैं? नहीं 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 सर। अच्छा, बॉस होने के बाद जब हमारा नेक्स्ट चौक होगा ना यहाँ से, ये हमारा लो ब्रेक होगा, हम उसको चौक कहेंगे। सिंपल समझने के लिए बाय में जा रहे हैं विद द ट्रेंड, जब तक प्राइस चलती जाएगी तो उसको बॉस कहेंगे। जब अगेंस्ट द ट्रेंड हमारा ट्रेंड ब्रेक होके कोई भी कैंडल हमारे लो को ब्रेक कर देगी तो हम उसको चौक कहेंगे। चौक भी कह सकते हैं, एमएमएस भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसको एमएमएस कहते हैं, कुछ लोग इसको चौक कहते हैं। आप एमएमएस कह लें, चौक कह लें, ये आपकी अपनी मर्जी है, दोनों तरीकों से चल सकती है। ये हमारे ना सरमाया के ही हैं वो भाई, उनका मैं आपको ना आज की ट्रेड्स का जीबीपी यूएसडी उन्होंने मुझे आज भेजी कि सर मैंने ये उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड ली है, जरा देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं नाम तो नहीं उनका लूंगा, ये देखिएगा उनकी ट्रेड। ये उन्होंने, ये ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन उन्होंने 1 2 3 मूव बनाई है। एक फेयर वैल्यू गैप नीचे उन्होंने बना लिया और एक फेयर वैल्यू गैप ऊपर उन्होंने बना लिया। प्राइस ने ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप में टैप किया है और प्राइस ने 2 टीपी उनको दे दी है। ये जीबीपी यूएसडी की ट्रेड है, ये आपके शहबाज सामने। शहबाज भाई, जी, अच्छा इसमें अब ये दो फेयर वैल्यू गैप बन रहे थे ना, उसने ऊपर वाले को टैप किया और ऊपर निकल गया। अगर वो ऊपर वाले को टैप करके फिर दोबारा नीचे आ जाता, अब इस चीज़ की कैसे कंफर्मेशन होगी कि यार नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर से ऊपर ही चला जाएगा? मैं ये बताने लगा हूँ आपको। ये कंफर्म मैं चाह रहा था कि हो जाए तो मैं बताऊं। ये दूसरी ट्रेड भी उनकी देख लें, ये थी यूएसडी जेपीवाई की। ये भी आज ही उन्होंने एग्जीक्यूट की, 1 2 3 मूव हुई और उसके बाद उनकी ये चल रही थी जब उन्होंने मुझे तस्वीर भिजवाई है। ये दो ट्रेड उनकी थी एयूडी यूएसडी की। एक उन्होंने 1 2 3 मूव के ऊपर यहाँ पे ली थी फेयर वैल्यू गैप से, और एक इस फेयर वैल्यू गैप से ली थी, और दो ट्रेड उनकी माशाल्लाह दोनों टीपी हिट हुए हैं। आज टोटल मेरा ख्याल उनकी 8 ट्रेड थी, और 8 में से उनके 7 टीपी हुए हैं, और एक उनका एसएल हुआ है। और इसमें मजेदारी वाली बात यह है कि टीपी आपने 2 लेने हैं और एसएल आपने एक लेना है, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, ये चीजें 1 2 3 मूव और बाकी चीजें अगर समझ आ गई हैं तो फिर मैं सेशंस की तरफ चलूं, कि जो मैं बात आपके साथ कर रहा हूं ना, उसको थोड़ा सा मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर दूं कि मैं सेशंस की बात क्यों कर रहा हूं। और आप जो बात कर रहे हैं उसका भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वो बात क्या है जो आप पूछ रहे हैं कि नीचे वाले फेयर गैप में नहीं आएगी या ऊपर वाले में आएगी या क्या होगा, वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। सर चलूं आगे, बताऊं? जी भाई, क्लियर है। चलें क्लियर, आगे। चलें ये देखें। अब मैं सेशंस की बात इसलिए कर रहा हूँ, ये जो बॉक्स आपको इनके मैं ना वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि ये आपको नजर आ जाए। हाँ, ये सर एशियन सेशन है, ये एशियन सेशन है, ये लंदन सेशन है, और ये अमेरिकन सेशन है आगे वाला। मार्केट मोस्टली मार्केट मोस्टली आपको लंदन सेशन के दरमियान आज का लो या हाई दे देती है, ये बात समझिएगा। मार्केट मोस्टली आपको लंदन सेशन में आज का लो या आज का हाई आपको दे देगी। यहां पे भी देखें, ये देखें, इसने लो दे दिया 12 बजे, यहां पे इसने लो दे दिया 1:30 पर। आगे चलें, यहाँ पे इसने लो दे दिया 10:45 पे, सॉरी ये हाई दे दिया आपको 1 बजे। ये देखिएगा, इसी तरह जहां पे भी चलते जाएं, ये आपको यही क्राइटेरिया सब जगह के ऊपर तकरीबन अप्रॉक्सीमेट मिलता जुलता आपको लगेगा कि यार ये इसी तरह ये 1 बजे 2 बजे आपको दे रही है। किसी एक का दिन इसका फर्क पड़ सकता है, लेकिन मोस्टली आपको ये इसी टाइम फ्रेम के ऊपर आपको
ट्रेड्स जो है ना वो एग्जीक्यूट करवाएगी। आपने करना ये है कि या तो आपकी ट्रेड 1 बजे से पहले पहले क्लोज हो जाए, आपकी ट्रेड 1 बजे से पहले पहले क्लोज हो जाए, या फिर आप अमेरिकन सेक्शन का वेट कर लें और कोशिश करें कि 1 2 3 मूव जो है ना वो किसी भी टाइम पे भी मुकम्मल कर लें। लेकिन जो ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है वो या लंदन सेशन में करें, या अमेरिकन सेशन में करें, या एशियन सेशन में करें। क्यों? लंदन सेशन में करने का फायदा ये है कि लंदन सेशन में मार्केट के अंदर मूवमेंट इतनी ज्यादा होती है कि आपकी ट्रेड विद इन 1 to 2 आवर्स के अंदर टीपी या एसएल हिट करा के क्लियर हो जाएगी, वेट नहीं करना पड़ेगा। अब ये देखें, ये 1 2 3 मूव मुझे मिली यहाँ पे, ये फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब ये प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप टैप किया है 6:45 पे, 6:45 पे टैप किया है और उसने 7:30 के ऊपर उसने मेरा टीपी हिट कर दिया है, बल्कि उससे पहले ही कर दिया है जी, 7:15 पे कर दिया है। इसलिए मैं सेशंस की बात करता हूँ। अब जितनी भी आप मूव देखें ना, ये मार्केट जो मूवमेंट बना रही है कभी ऊपर कभी नीचे, ये उस वक्त बना रही है जिस वक्त मार्केट ओपन नहीं है। यहाँ पे भी जो मूवमेंट बना रही है उस वक्त बना रही है जब मार्केट ओपन नहीं है। लंदन सेशन और अमेरिकन सेशन आपको एक अच्छी एक साइड की मूवमेंट देते हैं, स्पेशली अमेरिकन सेशन। अमेरिकन सेशन आपको एक साइड की लंबी मूव देता है जिसमें आप अपना टीपी बड़े आराम से हिट करवा सकते हैं। ये दरमियान वाले टाइम्स जो होते हैं ना, ये कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे मार्केट को मूव करवाते हैं। इसलिए आपको ना टीपी लेने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो मैं इसलिए कोशिश ये करता हूँ कि मैं अमेरिकन सेशन में या लंदन सेशन में अपने टीपी लेके क्लियर कर दूं ताकि मेरी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाए। और इसके बाद अगली बात, अगर ये क्लियर हो गई है तो मैं फिर आगे चलता हूँ डेली तो के। सर इधर एक क्वेश्चन है। जी सर अगर ये जो टाइम्स है ये ओवरलैपिंग करते हैं तो इसे कैसे करेंगे डिफाइन, इनकी जो है टाइमिंग वगैरह वो कैसे होगी सर? सर, वो सेशन के अंदर सेटिंग होती है। सर मतलब ये जो आपने लंदन सेशन मार्क किया हुआ है ये मतलब एशियन सेशन से होता है शुरू और ये एक न्यूयॉर्क मिनट, तक जाता है? 1 मिनट सर, 1 मिनट, यहाँ पे वो टाइम था लिखा हुआ, आ गया यार। रूबे, वो किस वेबसाइट के ऊपर आता है टाइम? सर वो सर टाइम ये आता है इस पे आता है, क्या नेम फॉरेक्स है, पे फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स कैलेंडर पे उस पे आ जाता है फॉरेक्स। फॉरेक्स टाइम पे आता है सर, फॉरेक्स टाइम पे। फॉरेक्स टाइम यहाँ पे भी आ जाता है। फॉरेक्स टाइम बेबी पिप्स खोलने, बेबी पिप्स हाँ, बेबी डॉट कॉम पिप्स पे पे आ आता है, जाएगा। बेबी पिप्स पे बड़ा अच्छा आ जाता है। यहाँ पे आ जाता है, ये बड़ा है। ये सर आपका टाइम है। आपने इस टाइम को ना, अपने जब जाना है ना चार्ट के ऊपर, तो ये टाइम आपके सामने नजर आ जाएगा, कितने बजे कौन सी मार्केट ओपन हो रही है, कितने बजे कौन सी मार्केट ओपन हो रही है। आपने यहाँ पे जाना है, ये आ गया, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, सेशन के ऊपर, ये टाइम मार्क करने का जोन है। एशियन सेशन को आपने जितना बड़ा या जितना छोटा करना है कर सकते हैं। ये मैं इसको 21 पे कर देता हूँ, ये ले, ये छोटा हो गया। मैं 20 पे वापस करता हूँ, ये बड़ा हो गया। उस वहां से टाइम देख लें और उसके मुताबिक इसकी सेटिंग कर लें। समझ गया सर? जी ठीक है सर। ये सिंपल सा इसकी लॉजिक है जो मैंने आपको डिफाइन कर दी है। मेरा ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। जी ठीक है सर। इसमें एक और चीज मैं आपको डिफाइन कर दूं। हाँ, डेली पे चलते हैं। डेली पे चलते हैं। हमारे पास ना जो मोस्टली फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं मार्केट में, जितने भी बनते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि क्या उनका क्राइटेरिया या क्या तरीकाकार जिसके मुताबिक वो बनते हैं, मार्केट किस तरह उनको बनाती है। ये सर हमारी एक कैंडल आ गई, ये इसके बाद मास्टर कैंडल आ गई, जो बड़ी वाली कैंडल है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। अच्छा जी, यहाँ पे एक तीसरी कैंडल आ गई।
अब फेयर वैल्यू गैप की ना बेसिकली दो किस्में हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। ये सिंपल फेयर वैल्यू गैप है, सिंपल फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, सिंपल फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप में प्राइस के अगले दिन ही वापस आने का चांस कम होता है। इसको हम कहते हैं ब्रेक अवे गैप। सिंपल समझने के लिए आप सादी जुबान में इसको समझ सकते हैं। फर्क क्या है इस दोनों चीजों में, वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर तीसरी कैंडल की बॉडी छोटी क्लोज हो और विक दूसरी कैंडल के विक के अंदर हो, इस तरह फेयर वैल्यू गैप बना हो, समझिएगा बात को। अगर इस तरह फेयर वैल्यू गैप बना हो तो ये फेयर वैल्यू गैप मोस्ट प्रोबेबली जो इसकी नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना, वो मार्केट को आपको फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप करवा देगी। ये समझ रहे हैं बात? जी सर, अंडरस्टूड। हाँ, ये आपको टैप करवा देगी। उसकी रीजन ये है कि आपको ये जो मास्टर कैंडल है ना, मास्टर कैंडल, इसने ही मोमेंटम यहां पे खत्म कर दिया। और अगली कैंडल जो बनी है ना, वो बॉडी भी इतनी ताकतवर नहीं थी जो इसके ऊपर क्लोजिंग कर सके। मतलब जो हमारे पास जो स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हुई थी यहाँ पे, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी या उसने इतनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं की कि ये मार्केट ब्रेक करके ऊपर तीसरी कैंडल क्लोज कर दे। इस तरह की जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं ना, वो मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट डे ही टैप करके ट्रेड दे देंगे। उसी नेक्स्ट डे जो फेयर वैल्यू गैप इस तरह बने, इस तरह इसकी विक के ऊपर बॉडी निकल जाए, इस तरह भी हो जाता है, इस तरह बन जाए, तो सर इसने आगे क्लोजिंग आपको यहां पे नहीं देनी। ये गारंटी वाली बात है। इसने इससे ऊपर चले जाना है और 3-4 दिन के बाद फिर वैल्यू गैप में टैप करने के लिए आना है। ये बात समझिएगा, दोनों चीजों का फर्क समझ लें। मतलब मेरा मकसद आपको समझाने का मकसद ये है कि ये बात समझ लें कि ये फेयर वैल्यू गैप आपको नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं देगा। ऐसा फेयर वैल्यू गैप जिसकी बॉडी इसके विक के अंदर क्लोज हुई होगी नीचे करके इस तरह किसी जगह के ऊपर, वो फेयर वैल्यू गैप आपको अगले दिन ही टैप करके ट्रेड दे देगा और अपना रुख डिफाइन कर देगा कि मैंने किस तरफ को जाना है। और अगर अगर कैंडल इस तरह की बनती है, ये कैंडल बनती है, फेयर वैल्यू गैप तो ये भी बन गया, फेयर वैल्यू गैप तो ये भी बन गया। अगर इस तरह की कैंडल आपको किसी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर नजर आती है तो सर इसके 110% चांसेस हैं कि ये इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देगी। इस तरह मार्केट रिवर्सल ले लेगी यहां से, अगर इस तरह की कैंडल बन जाए। ये आपकी ना, जो रू भाई का भी क्वेश्चन था कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ट्रेंड कल को क्या हो रहा है, हमारे लिए ये लेवल जो मार्केट ने छोड़ा हुआ है यहाँ पे, जहां पे अगले दिन की नेक्स्ट कैंडल क्लोज ओपन होनी है, वो ही हर चीज बता देता है कि मार्केट ने करना क्या है। यहाँ पे पता चल जाता है मार्केट ने क्या करना है, क्लोजिंग किस किस्म की कैंडल की हो रही है। यहीं पे पता चल जाता है नेक्स्ट डे का कि नेक्स्ट डे होना क्या है। ये थोड़ा सा जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना इन चीजों का, तो आप खुद जज कर सकेंगे कि भाई ये क्या होना है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा शायद मे भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन अगर आप इस चीज में मास्टर कर लेना तो मेरी गारंटी है कि आप मार्केट को अपने हिसाब से मूव होता हुआ देखेंगे कि मार्केट आपकी मर्जी से मूव हो रही है। छोटी कैंडल बनी होगी तो फेयर वैल्यू गैप उसी दिन अगले दिन टैब हो जाएगा। अगर बड़ी कैंडल बनी होगी तो अगले दिन टैब होने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। जैसे ये देखें, ये बड़ी कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है, बड़ी कैंडल ने दोबारा वापसी फेयर वैल्यू गैप में आते आते कितने दिन लगा दिए, ये देखें।
ये मास्टर कैंडल, ये कैंडल और ऊपर रिजेक्शन। रिजेक्शन देख रहे हैं ऊपर से कितनी छोटी बॉडी, नेक्स्ट डे ही फेयर वैल्यू गैप में टैप हो गई। ये बात थोड़ी सी मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको इस बात को थोड़ा सा बैक टेस्ट करना पड़ेगा। फेयर वैल्यू गैप्स को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप क्या स्टोरी बता रहा है और मार्केट ने किस तरफ को मूव करना है और किस तरह मूव करना है। अब जब ये कैंडल बनी है, ये छोटी कैंडल ऊपर इतनी बड़ी विक बनी है, मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए कि नेक्स्ट डे की कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप में टैप करने के लिए आना है। और मैंने यहां से ये मैंने उल्टा किया हुआ है, आपको थोड़ा सा कलर डिस्टर्ब कर रहे होंगे। हाँ अब ठीक है। मतलब ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप बना। अब बनने के बाद रिजेक्शन देखें नीचे से कितनी है, और रिजेक्शन ने ही मुझे बता दिया कि अगली कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप में टैप करने के लिए जाना है। तो मेरा आज का 22 क्या है, बाय का। मेरी बाय की कैंडल बननी है यहाँ पे। और किसी भी कैंडल को अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है ना, तो उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, 4। 4 स्टेज जो होती हैं, थोड़ी सी ये एडवांस बात है। अगर आपको थोड़ी सी ये क्लियर आसानी से हो जाए तो मेरा ख्याल है मार्केट को आप बड़ी आसानी से मूव करता हुआ समझ सकते हैं कि मार्केट मूव कैसे कर रही है। ये एक एशियन सेशन आ गया, ये सर इसके बाद आ गया लंदन सेशन, ये इसका आ गया बाद में अमेरिकन सेशन। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा। कैंडल जब ओपन होती है ना, कैंडल जब ओपन होती है, यहां से कैंडल ओपन हुई है, कैंडल सबसे पहले एक साइड को ब्रेकआउट करेगी, एक साइड को जाएगी, ऐसे 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 मूवमेंट देगी, फिर ये दूसरी साइड को चली जाएगी इस तरह। जो इसकी पहली मूवमेंट इस साइड वाली थी ना, उससे बता दिया कि मैंने दूसरी साइड को मूव करना है। मतलब ये समझिएगा बात, यहां पे जब कैंडल ओपन हुई है ना, उसी ने मुझे बता दिया कि पहले वो नीचे गई है तो अब उसने ऊपर जाना है। इसको कहते हैं ओपन, लो, हाई और क्लोज। ये वो कॉन्सेप्ट है। चले मैं इसको छोड़ देता हूँ यार, ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है समझने में। आप इसको बेसिकली समझें कि फेयर वैल्यू गैप जब बन रहा है ना, उसके ऊपर वाली कैंडल किस तरह बन रही है, क्लोज किस तरह हो रही है, ताकि आपको कहानी सारी समझ आ जाएगी। अब मेरी बात तो कंप्लीट हो गई है। अब आप अपने क्वेश्चन शुरू करें ताकि आपको समझ आई या नहीं आई, मैं ये समझूं पहले। जी सर। सर सारे खामोश हो गए। सर बैठे हैं सभी या नहीं बैठे? क्या शहबाज भाई, जी। यार एक बैक टेस्टिंग कर लें अगर आपकी इजाज़त हो तो। सर बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। कोई भी चार्ट खोल के बैक टेस्टिंग कर लेते हैं हाँ जी, ताकि सबको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से मार्किंग करनी है। बिल्कुल करें 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 करें, क्या बिल्कुल करें। बोलते हैं आप? ये सर देखें, ये डेली फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, और ऊपर की कैंडल जो बनी हुई है किस तरह की बनी हुई है, नजर आ रही है ना। तो कल क्या चांस हो सकता है, मुझे बताएं। आपको क्या नजर आता है? कल ही ऊपर जाएगा ना सर? क्या होगा? ऊपर जाना चाहिए, या तो टैप करेगा ये या कल ऊपर टैप चला करेगा जाएगा। सर मेरे हिसाब ये से। टैप करेगा। कल टैप सही करेगा सही ये। कल फिर वैल्यू सही गैप में टैप करेगा, छोटी कैंडल सेल की बनाएगा, परसों फिर ऊपर सही जाना शुरू करेगा। सही सही। मतलब कल मेरा यूरो जेपीवाई के ऊपर जो बायस बनेगा ना, अगर इसने इतनी ही कैंडल क्लोज कर दी, क्योंकि अभी टाइम है क्लोजिंग में, अगर इतनी ही कैंडल क्लोज कर दी और फिर वैल्यू गैप इसी तरह फॉर्म हो गया, तो जितनी ऊपर से रिजेक्शन मिल रही है ना, मुझे समझ आती है कि कल एक रेड कैंडल क्लोज होगी। उस रेड को मैं सेल, कल यहाँ पे सेल फॉर्म करूंगा, और परसों से फिर मेरे लिए बाय सेटअप बनना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। ये मतलब कि ये थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि फिर वैल्यू गैप क्या करते हैं क्या नहीं करते इन चीजों से। ये देखें रेड फॉर्म हो रही है ना, तो ये वो थोड़ा सा कल पता चल जाएगा आपको ये कितना नीचे यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से टैप करेगा और फिर वो हाई लेने के लिए ऊपर जाएगा। अच्छा शहबाज भाई, ये इसका फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा है, तो ये बड़ा ट्रिकी है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये टैप करने का बॉटम ये और यहाँ से हम ट्रेड लेंगे। सर ये आपको 1 2 3 मूव 15 मिनट पे जब भी बाय की दे दे, आपने बाय कर लेना है। जो मैंने आपको समझाई है ना 1 2 3 मूव, ये वाली ठीक है। 1
2 और 3 मिटिगेशन ब्लॉक जब भी आपको 15 मिनट पे दे दे, आपने फेयर वैल्यू गैप से बाय कर लेना है। कोई इसमें ऐसा इशू नहीं बनेगा, आपको क्लियरेंस बड़ी आसानी से इसमें बाय मिलेगी। ठीक। ये थोड़ा सा इसके ऊपर आपको करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। अपने चार्ट्स को ओपन करके इसको पीछे जाके चेक कीजिएगा कि आपको ये क्या रिजल्ट देता है, किस तरह करता है। आपको 2-3 दिन इसकी समझ नहीं आएगी, मुझे पता है, लेकिन उसके बाद आपको इसकी प्रॉपरली समझ आएगी कि ये क्या करेगा। 1 2 3 मूव को ना यार छोड़िएगा, 1 में या 3 में आपको फेयर वैल्यू गैप लाजमी चाहिए, होना चाहिए। वो आपको बताएगा कि प्राइस का मूड जो है ना, वो बाय जाने का है, सेल जाने का नहीं है। बस ये सिंपली बात। अच्छा शहबाज भाई, मैं जो क्वेश्चन कर रहा था वो देखें आप, इस कैंडल से पिछली जो फेयर वैल्यू गैप है, इसको इसने पहली दफा टैप किया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा टैप किया नीचे। इसकी जो पिछली है ना, आप उसको देख ले तो मेरे क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। मुझे सर आपकी क्वेश्चन की समझ भी आ गई है और पता भी चल गया आप क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अब इसमें हमें डेप्थ का पता कैसे चलेगा कि ये इसकी डेप्थ। सर मैंने आपको यही बताया कि आप चले जाएं 15 मिनट के ऊपर। ये आ गया मैं 15 मिनट के ऊपर, ये ले। अब आप जरा मार्क करें 1 2 3 मूव यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप नहीं है। मुझे किसी एक लेग में फेयर वैल्यू गैप चाहिए, 1 में या 3 में। ठीक है, बेहतर है। एक सिर्फ मेरी एक शर्त है, सिर्फ एक शर्त है, 1 नीचे 2 ऊपर ऐसे हो। जी, ये किसने मार्क किया? ये ठीक मार्क किया है। ये किसने मार्क किया है? इसकी मैंने मालूम किया। हाँ माशाल्लाह सर, ये बिल्कुल ठीक मार्क किया है। ये भी ठीक मार्क किया है। ये पता नहीं किसने किया है, बिल्कुल ठीक मार्क किया है। अब इसी को देखें, अब ये मार्क कर दिया, इसमें फेयर वैल्यू गैप बना लेते हैं। चलें, ये फेयर वैल्यू गैप मेरे पास लेटेस्ट फेयर वैल्यू गैप ये पड़ा है। और देखें प्राइस ने टैप किया। सर टैप किया प्राइस ने। जब प्राइस ने टैप किया है, मैं इस लो के नीचे अपना एसएल रखूंगा यहाँ पे। सॉरी यार, ये मैं इसको बंद कर लूँ। इस लो के नीचे अपना एसएल रखूंगा और मेरे 2 टीपी यहीं पे पूरे हो गए। वैसे ये लंदन सेशन में 3 हो गए, 3.82 हो गए, लेकिन मैं 2 ही लूंगा, ज्यादा लालच नहीं करूंगा। ये ले, ये 2 पूरे हो गए। मेरी 1 2 3 मूव पूरी हुई। जो लास्ट फेयर वैल्यू गैप है उसको मैंने मार्क कर लिया, प्राइस उसमें टैप की, मैंने बाय कर दिया। इससे पीछे देखते हैं, चलें इस तरफ आए, इधर दिखाएं मुझे कोई 1 2 3 मूव बाय साइड की। कि मैं गलती कर सकता हूं ना, कि मैं कहता हूं मैं कहां से उसकी मूवमेंट वापस लूं इस साइड पे। मुझे मुझे देखें को बताएं को 1 2 3 मूव आपको मिल रही है बाय साइड की? सेल की मिलेंगी, बाय की नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो सेल की ले सकते हैं, मतलब ट्राई करें उसमें। हाँ हाँ ले सकते हैं, उसकी रीजन है, मैं रीजन बताता हूँ। ये देखें, मैं डेली पे जाता हूँ, यही तो कॉन्सेप्ट समझने वाला है, जो आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये फेयर वैल्यू गैप डेली पे पड़ा है, ये फेयर वैल्यू गैप डेली पे पड़ा है जब ये 2 मोमेंटम कैंडल बनी है। मेरा बॉस कहाँ पे है? मेरा बॉस यहाँ पे है। मेरा बॉस ये जब ब्रेक होगा तो मेरा बॉस हो जाएगा। अब मैं ये थोड़ी सी चीजें आपको मैं अब एडवांस बताने लगा हूं। ये मैंने डेली का फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया। अब मुझे ये उम्मीद है कि प्राइस इसमें आएगी और यहां से मुझे बाय देगी और ऊपर जाना शुरू कर देगी, यहां से ऊपर जाना शुरू कर देगी। अब मुझे आप बताएं कि अगर मैं इस लेग के ऊपर, ये मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट लेग है, क्योंकि मेरा पिछला बॉस जो ये है ना बॉस, ये समझिएगा बात को, ये मेरा पिछला बॉस है। अगला बॉस मेरा यहाँ पे होना है, मैं यहाँ पे फिब लगाता हूँ। ये सर मैंने फिब लगा दी। फिब लगा दें, चले आप प्राइस एक्शन की लगा दें। ये सिंपली, ये कोई और ही लग गई।
AMD प्रोजेक्शन नहीं, ये नहीं है। चले, ये मैंने लगा दी। अब मेरे लिए मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं रिट्रेस करूं, तो मैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि 50% से नीचे प्राइस आएगी ना, तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट लेवल है कि मेरी जो खरीदारी होनी चाहिए वो सस्ती होनी चाहिए, कॉस्टली नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल बनते हैं, 0.7, ये 062 से लेकर ये वाला एक लेवल, और 50% का मेरा ये लेवल बनता है। ये दो लेवल बनते हैं जहां से मैं बाय कर सकता हूँ। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब जब मेरे लिए ये दो लेवल बन गए, मैंने डेली पे देखा, मैंने कहा डेली पे ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, लेकिन ये तो ऊपर पड़ा है, बहुत ऊपर पड़ा है, यहाँ से प्राइस रिट्रेस कर जाए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर तो ये पड़ा है। मैं इसको लेके चलता हूँ वीकली के ऊपर। ओहो, मैं वीकली पे गया, मैंने कहा यार वीकली के ऊपर तो मेरे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, और जो मेरा आ भी उस लेवल पे रहा है कि जिस लेवल के ऊपर मुझे 50% नीचे डिस्काउंट प्राइस चाहिए। अब मैं डेली पे वापस जाता हूँ, मैंने अंदाजा लगा लिया, मैंने कहा यार ये फेयर वैल्यू गैप मुझे पुल बैक तो दे सकता है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप वीकली का भी मेरा इसी लेग में पड़ा है, रिवर्सल मुझे वहां से मिलना है, ये मैंने पहले ही देख लिया। तो मैं इस फेयर वैल्यू गैप से डे ट्रेड तो करूंगा, स्क्रीन कैंडल के ऊपर बाय की डे ट्रेड तो करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं यहां से टीपी लगा के ये बॉस लेने चला जाऊं, क्योंकि मेरा फेयर वैल्यू गैप वीकली का नीचे पड़ा है। ये थोड़ी सी एडवांस बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसलिए आपको ना 1 2 3 मूव समझाना चाहता हूं कि वो आपको समझ आए, आप प्रॉपरली उसको समझ सकें कि वो मेरी जब बने, सेल में बने, बाय में बने, मैं ले सकता हूं। अब यहां से जब पहले दिन रिजेक्शन कैंडल यहां से बनी है, यहां से रिजेक्शन कैंडल बनी है, तो मुझे जिस जगह पे 1 2 3 मूव मिल रही है, मैं इसको सेल ही करूंगा यहां से। ये दो कैंडल्स जहां तक मेरे फेयर वैल्यू गैप तक नहीं आती, जहां पर जब उसने टैप कर दिया, पहली बाय साइड की 1 2 3 मूव दे दी, तो फिर मेरा बाय का काम शुरू होगा। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि डेली की कैंडल को जरूर देखा करें, वो किस तरह ओपन होगी और क्या करेगी। ये सेम सिनेरियो तकरीबन होगा यहाँ पे कल मेरे हिसाब से। जो मेरी थिंकिंग है कि रेड कैंडल क्लोज होगी कल, मेरा बाइस इसके ऊपर सेल है, उसके बाद जब यहाँ पे टैप कर देगी फिर मैं बाय के साइड पे जाऊंगा। ये मेरी प्रोजेक्शन है कल के लिए इसको देखने की। उससे पहले जो भी मेरा सिलसिला बन रहा है, आज भी मैंने इसके अंदर बाय की थी, ये पहले भी बाय की थी, तो कल मैं सेल देखूंगा इसके ऊपर। ये दो रेड कैंडल के अंदर मैं सेल देखूंगा, सेल साइड के 1 2 3 मूव देखूंगा, जहां पे मुझे मिलेगी मैं इसको सेल करूंगा। जब मुझे बाय साइड की मिलनी शुरू हो जाएगी, मैं उसको बाय करना शुरू कर दूंगा। अब वैसे आप सब बैठे हुए हैं, धोखा मार्केट करती है। आप मुझे यहाँ पे ना, जब तक इसने फेयर वैल्यू गैप में टैब नहीं किया, मुझे वैसे कोई एक दिखाएं मूव, 1 2 3 मूव जिसने मुझे बाय यहाँ पे देने की कोशिश की हो। मतलब मेरी कंफर्मेशन कहाँ पे होगी कि मार्केट रिवर्सल ले लिया है मार्केट ने। मैं अगर कहूँ कि हाँ मेरा बॉस कंफर्म है, और 15 मिनट के ऊपर मुझे 1 2 3 मूव बाय साइड की मिल गई है, वो यहाँ मिली है, और उसने मुझे ट्रेड भी वहां से दी है, मैं बड़ी ट्रेड भी यहाँ से लगा सकता हूँ इसके नीचे एसएल रख के कि वो ऊपर तक चली जाए। लेकिन वो छोड़ें उस बात को, पहले आप इसको समझाएं कि यहाँ पे कोई 1 2 3 मूव है, बना के जरा दिखाएं मुझे। नहीं सर, देखें, देखिएगा, ये हाई इसके नीचे लो नहीं है, यहाँ पे टू का लो नहीं है, टू का लो नहीं है, जैसे ये लो था टू का, ये टू का लो वाजिया 3 कैंडल के साथ लो बना है। नहीं नहीं सर, लो नहीं है, ये तो सिंगल कैंडल है, ये तो पुल बैक बनता ही नहीं है। बॉस किसको बनाएंगे बॉस? अगर टू नीचे बनाते हैं तो बॉस किस जगह पे होगा? ये बॉस है, इसने तो बॉडी नहीं क्लोज की ऊपर, बिग है। यहाँ पे बॉस मेरा जो हुआ है बॉडी क्लोज करके हुआ है, ये देखें, ये बॉडी क्लोज हुई है। बॉडी का क्लोज होना टू के अंदर बहुत जरूरी है। सर बॉडी नहीं क्लोज हुई इसके ऊपर, विके हैं सारी। एक दफा मैं इसको साफ करता हूँ, जरा दोबारा देखें आप, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये ले, बॉडी नहीं प्राइस क्लोज कर रही। ये सारी मेरी मूव सिर्फ सिंगल कैंडल मूव है, ये वाली।
बॉडी नहीं क्लोज हो रही, बॉस मेरा कंफर्म नहीं हो रहा। बॉस कंफर्म होगा तो हम एंट्री डालेंगे। यार अगर मुश्किल लग रही है, आप माइक ओपन करें या बात करें। अगर समझेंगे नहीं तो फिर फायदा नहीं है। यार बात ही नहीं कोई करता यार, कमाल है। रू भाई समझाएं यार, बोलें तो सही। बोलो भाई बोलो। क्या दिया सर? बोलते ही नहीं है यार। ये भी तो काफी अच्छे तरीके से समझाया आपने इस 1 2 3 मोड का। अगर नहीं समझ 1 2 3 मूव की आ रही तो आप पूछें मुझसे। मैं दोबारा यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। सेल साइड की 1 2 और 3 ये बनी। इसके अंदर मेरा ये बॉस विद बॉडी क्लोज होना जरूरी है। ये मुझे बताएगा कि मेरा ट्रेंड जो है वो सेल में जा चुका है। जैसे ये यहाँ पे बनी है, ये देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3। नहीं ये भी नहीं बनी, कैंडल नहीं क्लोज हुई नीचे। देखिए कैंडल की बॉडी नहीं क्लोज हुई। अगर इसकी बॉडी यहाँ पे क्लोज हो जाती तो ये मेरा बॉस था और मैं इस फेयर वैल्यू गैप से इसको सेल करता। अगर ये क्लोज हो जाती तो मेरी ये सेल की ट्रेड थी। इसमें भी यही है कि बॉस नहीं हुआ। पीछे देखें, ये बनी है 1 2 और 3। मैं बना के भी दिखाता हूँ। ये देखें, 1 2 और ये बॉस हो गया 3। ये मैंने बॉस कर दिया यहाँ पे। देखें सर, बॉस हो गया। मैं अब ये चीजें डिलीट कर जी दूं सर। यहाँ से। और ये सर मेरा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। ये देखें, ये पड़ा है फेयर वैल्यू गैप, और फेयर वैल्यू गैप ने मुझे यहाँ से ट्रेड, यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, इस हाई के ऊपर मेरा एसएल होगा। शॉर्ट करें, यहाँ से चलें कर लें, टैप तो इसने यहीं पे कर दिया ना। इस हाई के ऊपर मेरा एसएल है और मेरे 2 टीपी अप्रोक्सीमेट ये बनते हैं, और ये 2 टीपी मुझे मिल गए। 1 2 3 मूव को मेरे भाई जरा लाजमी समझें, लाजमी समझें, लाजमी समझें। कैंडल क्लोजिंग मस्ट है, कैंडल क्लोजिंग मस्ट है, कैंडल क्लोजिंग मस्ट है। ठीक है शहबाज भाई, समझ आ गई। मतलब हायर लो या लोअर हाई बनना चाहिए। बनना उस चाहिए। पे जो फेयर वैल्यू, हाँ जी, उस पे जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा वो जब टच होगा तो उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेंगे। इसको आप 1 मिनट पे भी जाके ले सकते हैं, और 1 मिनट के ऊपर यकीन करें इतनी सॉलिड ट्रेड मिलती है कि आपका यहां से आपने शुरू होना है और ये दो कैंडल के अंदर 2 टीपी हो जाते हैं। यार मैंने खुद 12 12 टीपी 1 मिनट पे लिए हैं इसी फॉर्मेट से। 1 2 3 मूव 15 मिनट पे बनी है, रिवर्सल कंफर्म हो गया, मैं सीधा 1 2 3 मूव को छोड़ के 1 मिनट पे चला गया हूँ। फिर वैल्यू गैप मार किए हैं, वहां से मार करके मैंने एंट्री डाल दी है, छोटा सा एसएल और 8 8 10 10 टीपी। और टीपी से आपका मतलब मेरे टीपी का लेंथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक होना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक होना चाहिए मिनिमम। ठीक है। मिनिमम। ये बड़े टाइम फ्रेम की कहानी है, छोटे पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। कोशिश किया करें जिस पेयर के ऊपर आपका ट्रेंड डिफाइन हो रहा है उस पेयर को ट्रेड करें। अच्छा, इसमें मैं अब एक चीज आपको और बता दूं। ये 1 2 3 मूव के अंदर ये 1, ये 2, कुछ भाई इसको 3 यहाँ पे ले जाएंगे, ये भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन मेरी 3 डिफाइन उस वक्त ही हो जानी है जब इसने बॉडी क्लोज करके बॉस कर दिया। मेरी 3 डिफाइन हो गई, मतलब मेरा यहीं पे बॉस हो गया है और मेरी 1 2 3 मूव कंप्लीट है। 1 2 से ऊपर है, 3 2 से नीचे है, ये शर्त है इसकी। ये इसकी शर्त है कि ये इसी तरह होनी चाहिए। अगर इस तरह नहीं होगी, मेरा हायर लो और हायर हाई कंफर्म नहीं होगा, मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। फेयर वैल्यू गैप जब ये बनते हैं ना, किसी मार्केट के अंदर बनते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई अच्छे पैसों के साथ बंदा इन्वॉल्व हो रहा है, वो आपको वहां से ट्रेड देगा।
मतलब उसने मार्केट को मूव करना है वहां से। अब ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बने हैं, इस जगह पे बने हैं। मार्केट सारी की सारी बाद में साइडवेज हो गई है इस जगह पे, ये सारी साइडवेज है। लेकिन मूव उसने, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई है और मूव उसकी रेट क्रिएट यहाँ पे हुई है। मतलब अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करूं, तो उसी ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने यहाँ पे टेस्ट किया है, ये अगला कॉन्सेप्ट है। उसी ऑर्डर ब्लॉक को बार बार प्राइस टेस्ट कर रही है और ट्रेड दे रही है। ये देखें, ये समझने वाली बात है। लेकिन मैं आपको उसमें नहीं डालता। आप 1 2 3 मूव के साथ जाएं, बड़ी आसान ट्रेडिंग हो जाएगी, बहुत आसान ट्रेडिंग हो जाएगी। अब मैं UK 100 के ऊपर, वो किसी दिन वो एक भाई ने मुझे वहां पे चार्ट शेयर किया, मेरे लिए आसानी होगी, मैंने 2 3 ट्रेड उसके ऊपर ये ली हैं। UK 100 के ऊपर ही मेरी ट्रेड चल रही है। ये देखें, इसी ऑर्डर ब्लॉक से मैंने ट्रेड ली है, इसी ऑर्डर ब्लॉक से, इसी ऑर्डर ब्लॉक से मैंने ट्रेड ली है। ये नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, कई दफा मुझे ट्रेड इसी लेवल से मिली है, और अच्छे अच्छे टीपीज वाली। ये देखे कितने प्यारी ट्रेड है ये वाली। ये मुझे याद नहीं, किसी भाई ने ये चार्ट पोस्ट किया था, पता नहीं उन्होंने इस ऑर्डर ब्लॉक से ली थी या इस ऑर्डर ब्लॉक से किसी ने ली थी। जब उन्होंने ट्रेड ली तो फिर मैंने ये ट्रेड लगाई थी और मैंने बाद में इसको फिर कैरी किया था। मुझे याद नहीं, किसी ने किया था बहरहाल पोस्ट। तो ये सर, आप थोड़ी सी बात समझ गए मेरी या नहीं समझे? अगर कोई कंफ्यूजन है तो यार बार बार पूछें, चीजें कंफर्म करें, ताकि आपको परेशानी किसी किस्म की ना बने, बाद में समझना आसान हो जाए। जी शहबाज भाई समझ आ गई है, बस ये है कि मतलब इस पे ठीक ठाक बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। यार आपके अपने पेयर है ना, जिन पेयर्स के ऊपर आप काम करते हैं ना, उन्हीं पेयर के ऊपर बैक टेस्टिंग कर ले, ज्यादा किसी तरफ ना जाए, ठीक है। ज्यादा किसी और की तरफ ना जाए। ये देखें अब, 1 2 3, ये फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने टैप किया, यहाँ पे मेरा SL है, ये भी ट्रेड TP वाली है। जब तक आपको 1 2 3 मूव के ऊपर ग्रिप नहीं ना होगी, आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 1 2 3 मूव आपकी इतनी सॉलिड होनी चाहिए। और मैं इसको उठा के पीछे कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, मैं दूसरी 1 2 3 मूव आपको दिखाता हूँ पीछे। ये देखिएगा, ये 1, ये 2 और ये 3 सॉलिड, ठीक है। जी लेटेस्ट फेयर ठीक। वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, और ये फेयर वैल्यू गैप टैब हुआ है यहाँ से। लेकिन मैंने SL इससे ऊपर रखना है, ताकि ये पीछे अगर पुल बैक लेने के लिए आ भी जाए तो मेरे लिए परेशानी का मामला ना बने किसी किस्म का। मैंने यहाँ पे ऐसा रखना है। ये मजीद प्रिसाइज हो सकता है, ये अभी की ट्रेड है, ये अभी की ट्रेड है, आज की लाइव मार्केट GBP AUD की। मैंने ली नहीं है ये, मैं वैसे ही कहूंगा मैंने ली है, मैंने ली नहीं है ये। अच्छा, हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि जिस तरह आपने 1 2 3 ड्रॉ किए ना, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ कि 1 ने FVG बनाया, 2 ने उस FVG को टच किया और टच करते साथ ही मैं ट्रेड ले लूँ। यार ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये मोमेंटम के साथ बना है, टैप भी हुआ है, ट्रेड भी मिली है। लेकिन यहाँ पे मेरा वही कॉन्सेप्ट है, 1 2 3 मूव जब बनती है ना, तो मार्केट अपना ट्रेंड डिफाइन कर देती है कि मैं किस तरफ को जाना चाह रही हूँ। वो ये बता देती है आपको मैं किस तरफ जाना चाह रही हूँ। उससे आपको हेल्प आउट बहुत ज्यादा हो जाती है कि हाँ यार, मैं तो बिल्कुल सही तरफ जा रहा हूँ, ये उससे होता है। अब मैं आपको गोल्ड की एग्जांपल दिखाता हूँ। हमजा, किस दिन ट्रेड ली थी हमने वो वाली गोल्ड की, 1 2 3 मूव वाली? ये कल ये थी? ये मेरे ख्याल से कल वाली थी। कल थी या परसों थी, पता नहीं कौन सी किस दिन। नहीं, ये पिछली, ये मुझे भी याद नहीं आ रही। 1 2 3 मूव बनी थी, मैंने उसकी ट्रेड लगा दी और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे TP हिट करके गई थी। यहाँ पे कहीं पे थी, या यहाँ पे थी, या यहाँ से थी, नीचे से थी। कल थी कि या आज थी, मैंने ये डिलीट कर दी है। ये मुझे यार मिल नहीं रही, अब इस वक्त नहीं मिल रही, सॉरी। अगर वो मिलती तो मैं जरूर आपको शेयर करता, दिखा भी देता कि ये ट्रेड जो मैंने फिजिकली ली हुई है वो मैं आपको दिखा देता।
ये सर इसकी बात है। को मजीद अगर कोई बात बंदा पूछना चाहता है तो यार वो पूछ सकता है। मैं बैठा हूँ, नहीं तो फिर इसको क्लोज करते हैं। आप भाई इसके ऊपर जरा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके मुझे बताएं। कोई परेशानी है, कोई समझने में कोई परेशानी हो रही है तो मैं उसको जरूर इंशाल्लाह सॉल्व करूंगा। सेटअप शेयर कीजिएगा ग्रुप में, सब भाई अपने अपने पेयर्स के, जो जो उनके पेयर्स के ऊपर सेटअप बने शेयर करें। मैं भी देखूंगा, मैं भी उसके ऊपर ट्रेड लगाऊंगा, आप भी ट्रेड लगाइएगा, मैं भी सुबह शेयर करूंगा। क्या कहते हैं? ठीक है जी, ठीक है, करते हैं जी। हाँ, थोड़ा सा आप इसके ऊपर वर्किंग करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी मेरा कहने का क्या मकसद है। विद द ट्रेंड जाना है, 1 2 3 मूव कंप्लीट हो, आपने एंट्री डाल देनी है फेयर वैल्यू गैप के टेस्ट के ऊपर, और 2 के नीचे या 1 के नीचे आपने एसएल रखना है और 2 टीपी लेके निकल जाना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, आप कल या परसों या जिस दिन मुझे दोबारा कहेंगे मैं सेशन रख लूंगा, उसमें हम